योगी के सबसे करीबी माने जाने वाले अधिकारी अवनीश अवस्थी रिटायर हो गए, लेकिन क्या है उनका पोस्ट रिटायरमेंट प्लान, हम आपको बताएंगे। हम आपको यह भी बताएंगे कि सतपाल मलिक जो कि मेघालय के गवर्नर हैं और लगातार प्रधानमंत्री मोदी और मोदी सरकार के नीतियों के खिलाफ बोल रहे हैं, तो बीजेपी के किस बड़े नेता ने उन्हें दी है नसीहत, और एक वीडियो फिरोजाबाद का कि कैसे चंद सेकंड की दूरी से एक महिला की जान तब बची जब ट्रेन ट्रैक पर वो फंस गई थी। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक और हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो आज बात सीनियर ब्यूरोक्रेट जो 31 अगस्त को रिटायर हुए हैं, योगी आदित्यनाथ के सबसे करीबी हैं, अवनीश अवस्थी की। अवनीश अवस्थी क्या पोस्ट रिटायरमेंट कोई बड़ा पद पाने वाले हैं योगी सरकार में? हम कहें इसके पहले आप तस्वीरें देखिए। यह तस्वीर मथुरा की है, मथुरा के वृंदावन की है, जहां पर आज पूरा प्रशासनिक अमला, डीएम से लेकर तमाम सीनियर अधिकारी आज अवनीश अवस्थी के आसपास इर्द गिर्द दिखाई दिए। दरअसल अवनीश अवस्थी वहां पहुंचे थे एक मीटिंग लेने, रिटायरमेंट के बाद एक मीटिंग लेने वो पहुंचे थे जहां पूरा प्रशासनिक अमला मौजूद था। तो क्या यह किसी बात का इशारा है कि उन्हें कोई बड़ा पद योगी सरकार में मिलने जा रहा है? रिटायर हुए अभी महज हफ्ते भर से कुछ ज्यादा हुए हैं, लेकिन 87 बैच के इस अधिकारी, तेज तर्रार अधिकारी के अनुभव का लाभ योगी सरकार छोड़ना नहीं चाहती। और यही वजह है कि जल्द ही चर्चा इस बात की है कि उनके नाम का नोटिफिकेशन जारी हो सकता है और उन्हें योगी सरकार में चीफ एडवाइजर यानी कि मुख्य सलाहकार और साथ साथ यूपीडा के अध्यक्ष का भी पद दिया जा सकता है, जो कि एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी के लिए हो सकता है। तो नोटिफिकेशन जारी होने की उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही वो नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, जब अवनीश अवस्थी के लिए बाकायदा एक स्थान क्रिएट किया जाएगा और उन्हें वो पद दिया जा सकता है। तो आपको बता दें कि यूपीडा का अध्यक्ष पद वो होगा जिसमें एक बार फिर जो तमाम एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के हैं, खासकर अभी गंगा एक्सप्रेसवे बनने वाला है, इसके अलावा कई कॉरिडोर्स हैं जो कि बन रहे हैं, जिसमें मिर्जापुर में जो विंध्यवासिनी मंदिर का कॉरिडोर है वो है। इसके अलावा अगर आप देखें तो मथुरा में जो बांके बिहारी मंदिर है जहां स्टैम्पीड हुआ था, वहां भी अब प्रस्तावित है कि वहां भी काशी कॉरिडोर जैसा एक कॉरिडोर बनेगा, वो भी उसके अंतर्गत आता है। और इसके साथ साथ जो 2 एक्सप्रेसवे बन चुके हैं, खास करके पूर्वांचल और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, इस पर भी काम बाकी है। तो कुल मिलाकर हो सकता है कि अवनीश अवस्थी को एक बड़ा प्रभार, एक बड़ा दायित्व योगी सरकार में दोबारा से दिया जाए और उसके लिए नोटिफिकेशन की उम्मीद की जा रही है। आपको एक बात और बता दें कि सबसे तेज तर्रार, सबसे करीबी योगी आदित्यनाथ के माने जाने वाले अधिकारी अवनीश अवस्थी रहे हैं पूरे 5.5 साल तक। इस वक्त तकरीबन 5.5 साल के आसपास का कार्यकाल है योगी आदित्यनाथ का। उनके दोनों कार्यकाल को देखा जाए तो सबसे विश्वस्त रहे हैं और सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि डिपार्टमेंट का बोझ भी इन्होंने इतने दौरान उठाया है। ऐसे में उनके अनुभव को और एक जो केमिस्ट्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ शेयर करते रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका फायदा अवनीश अवस्थी को मिल सकता है। और इंतजार इस बात का है कि वो नोटिफिकेशन कब जारी होता है। अब अगली खबर, सतपाल मलिक। जी हां, यह नाम आपने सुना होगा और लगातार ये नाम इसलिए चर्चा में है क्योंकि लगातार सतपाल मलिक जो कि मेघालय के गवर्नर हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी की, उनकी नीतियों की और उनकी सरकार की आलोचना करते दिखाई दे रहे हैं। हाल में ही उन्होंने राजपथ का नाम जब कर्तव्य पथ किया गया तो उस पर भी उन्होंने आलोचना की। लेकिन मोदी की पूरी सरकार फिलहाल सतपाल मलिक पर चुप है। पर क्या बीजेपी के नेता चुप हैं? संजीव बालियान जो कि मुजफ्फरनगर से सांसद हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं और साथ साथ जाट नेता हैं। ऐसी स्थिति में
संजीव बालियान ने आज एक बयान दिया है। पहले इस बयान को सुनिए। पर उनके परिप्रेक्ष्य में ना पूछें ज्यादा बेहतर है। वो अभी गवर्नर हैं, मैं उनके लिए कोई बात कहूं कई बार पता नहीं लगता गवर्नर हैं कि राजनीति कर रहे हैं, तो उनकी बात का जवाब देना ठीक नहीं है। देखिए एमएसपी ज्यादातर मिल रहा है और मिलने के जो प्रावधान है वो सरकार करेगी। वो अपना काम देखे ना, जिस काम के लिए सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने उनको बनाया हुआ है। वो भारतीय जनता पार्टी के लाभार्थी हैं। एक शब्द है ना लाभार्थी, चुने हुए नहीं है, लाभार्थी हैं। तो अपने काम वो अपने आप करें, हम अपना काम कर लेंगे, ज्यादा बेहतर है। तो संजीव बालियान ने क्या कहा? वो जीत कर आए हुए नेता नहीं हैं, उन्हें राज्यपाल बनाया गया है और वो राज्यपाल का काम करें। यानी कि कहीं ना कहीं अब बीजेपी के भीतर से सतपाल मलिक के खिलाफ आवाज मुखर होनी शुरू हो गई है और जो बोलने वाले हैं वो भी उन्हीं की बिरादरी के जाट नेता हैं और बीजेपी के बड़े नेता हैं। ऐसी स्थिति में सतपाल मलिक को जवाब देने की तैयारी यूपी बीजेपी की तरफ से या यूपी बीजेपी के नेताओं की तरफ से ही दिखाई दे रही है। अब अगली खबर, और हम आपको एक वीडियो दिखाने जा रहे हैं। इस वीडियो में एक महिला की जान आखिरी क्षणों में कैसे बची है, ये देखिए। यह मामला फिरोजाबाद के शिकोहाबाद रेलवे स्टेशन का है, जहां एक महिला अपने सामान के साथ प्लेटफॉर्म बदल रही थी। यह महिला प्लेटफॉर्म बदलने के लिए उसने रेलवे ट्रैक का इस्तेमाल किया और जब वो रेलवे ट्रैक से होते हुए प्लेटफॉर्म नंबर 2 के पास पहुंची तब जोर जोर से चीखने लगी, क्योंकि उसे सामने हाई स्पीड ट्रेन आती हुई दिखाई दी और वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर नहीं चढ़ पा रही थी। ऐसे में महज कुछ क्षणों का ही फासला था, वो जोर जोर से चीखने लगी। जब उसके चीखने की आवाज पास में ही खड़े एक रेलवे से जुड़े कर्मचारी के पास पहुंची तो उसने बिना कोई वक्त गंवाए वो सीधा उस महिला की तरफ लपका और किसी तरीके से आखिरी क्षणों में उसे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खींचने में कामयाब रहा। कुछ क्षणों की बात थी, उस महिला की जान बच गई, लेकिन अगर कुछ क्षणों का विलंब हुआ होता तो आज कुछ और हादसा हो चुका होता। उसके बाद वो ट्रेन धड़धड़ाती हुई निकल गई। ये पूरी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई है। आप सीसीटीवी के इन तस्वीरों को देखकर आसानी से समझ सकते हैं कि किस तरीके से एक महिला की जान आखिरी वक्त में बची है। तो ये था आज का यूपी। सोमवार रात हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।